जाऊं कहाँ। शादी हर लड़की का सपना होता है क्योंकि उसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। हाँ, इसीलिए इतनी सारी शॉपिंग करनी पड़ती है। और तू जेलर्स मत फील कर। हाँ, रहने दे नीलू, जब तेरा टाइम आएगा ना तुझे भी यही सब करना पड़ेगा। सच, मैं बहुत खुश हूँ। तुम दोनों अपनी नई जिंदगी में कदम रखने जा रही हो। और एक दिन मेरा सपना भी जरूर सच होगा। अच्छा, ए मुस्कान, मुस्कान दीदी। मुस्कान तुम यहाँ क्यों चली आई? क्योंकि अभी अभी मैंने मन्नत मांगी और हम जब मन्नत मांगते हैं तो भगवान का ध्यान करते हैं। अच्छा मुस्कान, एक बात बता, तूने क्या मांगा? बुद्धू, मन्नत बताई नहीं जाती। जो मैंने मांगा जब वो मिल जाएगा तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। और आज तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने आज तक मेरा साथ दिया। फिर तो तुम्हारे साथ साथ हम भी भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने तुम्हें इतनी सारी खुशियाँ दी। और हम चाहते हैं कि हमारी मुस्कान के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनी रहे। चाहते हुए भी कल रात के हादसे को भुला नहीं पा रहा हूं मैं। ये मेरा वहम नहीं था। बार बार ऐसा लग रहा है कि कल रात को जो हुआ उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या बात कर रहा है मोंटी? पता क्या बोल रहा है तू? होश में है? सच देख आर्यन, चाहे तो इन सब में बिलीव करे या ना करे, पर हम जरूर किसी मुश्किल में आ गए। हमें प्लान चेट करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन यार इससे पहले भी कई बार हमने प्लान चेट किया है। लेकिन हमने उसे कभी भी अधूरा नहीं छोड़ा। जब भी हमने किसी आत्मा को बात करने के लिए बुलाया तो हमने उसे वापस भी जरूर भेजा था, पर इस बार हम ऐसा कर ही नहीं पाए। और किसी भी सुपरनैचुरल प्रोसेस के अधूरा रहने का मतलब है मुसीबत। मुसीबत? मुसीबत? कैसी मुसीबत? इसके आगे भी कुछ बोलेगा तू? इसके आगे क्या होने वाला है ये तो मुझे भी नहीं पता। रिलैक्स मोंटी, तू तो एक तांत्रिक की जैसे बात कर रहा है यार। यू आर एन एजुकेटेड गाय, कम ऑन, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? दिस वाज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट, एक खेल था ये। इतना सीरियसली क्यों ले रहा है इसको? चिल ब्रदर, चिल, रिलैक्स, ओके? सी यू। तुम्हें कैसे समझाऊं आर्यन, अब जाने कल क्या हो। अब सब बराबर हो गया। मैं कुछ भूलती नहीं हूँ। एक बार जो कह दिया या फिर तय कर लिया तो फिर करना ही है। तुमने कॉलेज के पहले दिन मुझे डराया था ना, तो बस मैंने हिसाब बराबर कर दिया। जैसा तुम ठीक समझो। वैसे मैं डरा बिल्कुल नहीं था, सिर्फ थोड़ा चौंका था। जैसे आजकल की हॉरर फिल्म में लोग चौंकते हैं मगर डरते नहीं है। हाँ हाँ, मैंने देखी है तुम्हारी शक्ल कैसे नोटबुक की तरह सफेद हो गई थी। और वो मोंटी, वो तो जैसे वाइब्रेशन मोड में चला गया था। अरे मोंटी की तो बात ही कुछ और है। वो ये सब बातों में विश्वास करता है।
बल्कि प्लैनचेट के बारे में उसी ने हम सबको बताया था। मतलब तुम इन सब में यकीन नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ये सब कुछ करते क्यों हो? एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे। मेरे लिए तो ये सब एक एडवेंचर है। लाइफ इज टू शॉर्ट, हाँ, उसे पूरी तरह से जीना चाहिए। बल्कि मैं तो मानता हूँ कि जिंदगी में हर काम एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। जैसे कि मैं सोचता हूँ कि कभी कभी कॉलेज शॉर्ट्स पहन के आना चाहिए। आफ्टर ऑल वैरायटी इज अ स्पाइस ऑफ लाइफ यार। एक ही चीज के साथ लाइफ लॉन्ग चिपका रहना कहाँ की कलमंदी है, कहाँ का फन है ये। लोगों के बारे में भी तुम यही सोचते हो क्या? किसी एक के साथ जिंदगी बिताने में क्या फन? हाँ? मुस्कान, रिश्ते मौज मस्ती के लिए नहीं बनाए जाते। रिश्ते तो जीने के लिए बनाए जाते हैं। उन दिनों के लिए जो बहुत लंबे होते हैं, उन रातों के लिए जो बहुत भारी होती हैं। छोड़ो ये भारी भरकम बातें। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक बार मैं हाथ पकड़ लूं तो उसे छोड़ता नहीं हूं। तभी तो कहता हूं कि सोच समझ कर देना अपना हाथ मेरे हाथ में। तुम्हारे लिए मेरा दिल बेकरार है, तुम्हारे लिए मेरा दिल बेकरार है। मुझे सिर्फ तुमसे, हाँ तुमसे प्यार है। मुझे सिर्फ तुमसे, तुम्ही से प्यार है। तुम ही मेरा प्यार हो, तुम ही दिल का करार हो। जाने मन जाने जा, तुम बिन जाओ कहाँ, तुम बिन जाओ कहाँ। तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ। जैसे बसी है फूलों में खुशबू, जैसे फजा में रंग खिले हैं। दिल और धड़कन मिलते हैं जैसे, प्यार में हम तुम ऐसे मिले हैं। तुम ही मेरा प्यार हो, तुम ही दिल का करार हो। जाने मन जाने जा, तुम बिन जाओ कहाँ, तुम बिन जाओ कहाँ। तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ। वो देखो मंदिर। मुस्कान, दिख जाओगी। तुम आओ ना। अरे मुस्कान, थाली देना। चलो आओ ना। लगता है काफी पुराना मंदिर है। क्या देख रहे हो? तुमने पूजा क्यों नहीं की? पहले तुम ये बताओ कि हम मंदिर किस लिए आते हैं? किस लिए क्या? श्रद्धा होती है। श्रद्धा तो मन में होती है, जो कि मेरे मन में भी है। फिर हम मंदिर किस लिए आते हैं? आशीर्वाद लेने, हमारी मनोकामना पूरी करवाने। मुस्कान, मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो चुकी हैं।
मेरी सारी इच्छाएं भी पूरी हो चुकी है जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो। हाँ मुस्कान, ऐसा लगता है जैसे हमें मिलना ही था, एक दूसरे के करीब आना ही था किसी बहाने, ताकि जिंदगी भर साथ रह सके। देखो कितनी सारी घंटियां बंधी हैं। पंडित जी, ये इतनी सारी घंटियां? हाँ बेटी, ये तो मन्नत की घंटियां हैं। जब कोई देवी माँ से जो कुछ भी मांगना चाहता है तो उसको यहाँ एक घंटी बांधनी पड़ती है। उससे क्या होता है? ऐसा मानना है कि जब भी देवी माँ किसी की मनोकामना पूरी करती है तो उसकी बांधी हुई घंटी यहाँ अपने आप ही बज उठती है। सच? तो क्या हम दोनों भी घंटी बांध सकते हैं? हाँ बेटी, तुम भी घंटी बांध सकती हो, लेकिन एक बात याद रहे, जब भी देवी माँ से जो कुछ भी मांगना, मन से मांगना, शरारत नहीं। जी पंडित जी। सुना, पंडित जी ने क्या कहा? मन से मांगना, कोई शरारत नहीं। लो बेटी। लो, बांध दो। तुमने क्या मांगा? या इस बार भी कुछ नहीं मांगा? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? इस बार पंडित जी ने जो कहा था। मुस्कान, मुस्कान, मैंने माँ से ये मांगा कि कोई भी हमारे बीच कभी ना आ सके, ना वक्त, ना हालात और ना लोग, कोई भी हमें कभी जुदा ना कर सके। नहीं कर सकेंगे आर्यन। ना लोग, ना हालात, ना वक्त और ना ही कोई दीवार हमारे बीच आएगी। मैं ये तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। उस दिन आर्ट गैलरी से क्या आई? तुम तो बस शुरू ही हो गई। क्या बना रही हो? बना रही हूँ कुछ, अभी मत पूछ, जब टाइम आएगा सब बता दूंगी। सब? सब कुछ क्या? अभी छोड़ ना, मुझे कंसंट्रेट करने दे। कॉन्सेंट्रेट की बच्ची। अरे तो क्या यहाँ कर रही बैठ ना, बैठ ना, बैठ। देख, मैं ना एक ड्रेस लाई हूँ, संगीत पर पहनने वाली हूँ। बोल कैसी है? क्या बात है? बहुत अच्छी है। मैं इस ड्रेस के बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में पूछ रही हूँ। तुम्हारी तबीयत थोड़ी गड़बड़ लग रही है। क्यों? मुझे क्या हुआ है? वही तो पता करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम बदल सी गई हो। तू ना विधि ग्लासेस पहनना शुरू कर ले, ताकि सब साफ साफ दिखाई देने लगे। मैडम, ये दिखाई देने वाली चीज नहीं है, ये तो महसूस करने वाली चीज है। और मैं तुम्हें ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद इससे गुजर चुकी हूँ। किससे? अब ये नाटक वाटक छोड़। हाँ, मैं बताऊं तेरी बीमारी क्या है? तुझे प्यार हो गया है। बोल हाँ या ना? कौन है वो? कब मिला रही हो? कहाँ तक बात बढ़ी? हाँ, और शादी के लिए घर में बात की या नहीं? होल्ड ऑन, मेरा दिमाग तेरे जितना तेज नहीं चलता। अभी इस बारे में कुछ सोचा तो नहीं है, पर हाँ इतना जरूर जानती हूँ कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं चाहती हूँ मैं अपने आखिरी सांस तक उसके साथ रहूं। उसी के बारे में सोचती रहती हूँ,
यही प्रार्थना करती हूँ मेरा सपना सच हो जाए। जरूर होगा, मेरा यकीन मानो, तुम दोनों को एक दूसरे का साथ जरूर मिलेगा, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। जानती हूँ, मेरा लकी चार्म जो मेरे साथ है। लकी चार्म? ये किसने दिया? मम्मी ने बहुत पहले दिया था, बस तभी से पहनाया हुआ है। मुझे लगता है इसने कई बार मेरी रक्षा की है और मुझे मुश्किलों से बचाया है, और आगे भी ये तुम्हारी इसी तरह से मदद करेगा। मेरा यकीन मानो, ये जब तक तुम्हारे साथ है ना, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। इसका और तुम्हारा, तुम दोनों का साथ होते मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। बोले चूड़ियां, बोले कंगना, हाय मैं हो गया तेरा साजना। तेरे बिन जीव नहीं यूं लगता मैं कि मर गई। लाजा सोनिए लाजा, दिल लाजा। कि राव जी ने कहलवाया था घर में बच्चियों का संगीत है, हम भी आए। देखिए ना गुरुजी, कहाँ एक रिश्ता तय हो रहा था और चुटकियों में दो दो रिश्ते तय हो गए। आपने कहा था कि मुस्कान की कुंडली आप विस्तार में देख के बताएंगे, देखिए आपने। एक सप्ताह जी? ये आने वाला सप्ताह आपकी पुत्री के जीवन में निर्णायक सिद्ध हो सकता है। हालात जल्दी से बदलेंगे और घटनाक्रम ऐसा बन जाएगा कि उसके नसीब की दिशा बदल जाएगी। मैं कुछ समझी नहीं गुरुजी। शालिनी, अरे गायत्री, कैसी गायत्री? गुरुजी, ये मेरी सहेली है गायत्री। प्रणाम गुरुदेव। जीते रहो बेटा। अरे गायत्री तू यहाँ? अरे मैं ही क्यों, मेरे पतिदेव और बेटा दोनों यही हैं। अच्छा, चल मिलवाती हूँ। चेहरा छुपा के रखना। कितना खुशी का वातावरण है। इस बच्ची के भविष्य के बारे में सत्य बताऊं तो कैसे बताऊं? अरे सुनिए, देखिए दुनिया कितनी छोटी है। ओ शालिनी, कैसी हो? नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ। और ये आकाश है, पहचाना कि नहीं? अरे नमस्ते। जीते रहो। मैं इन्हें कैसे बता दूं कि मैं क्या कुछ जान गया हूं? उचित होगा ये काम समय के लिए ही छोड़ दूं। मैं अगर बताऊंगा भी तो किसी को यकीन नहीं आएगा। बहुत ही विचित्र स्थितियों का
योग बन रहा है अगले हफ्ते में। इन 7 दिनों में जिंदगी पलट कर रह जाएगी इस बच्ची की।